पैर से विकलांग है। सचिवालय में कॉलोनी का फार्म, सचिवालय में अपना नौकरी का फार्म भरा, उसमें भी नहीं कोई लाभ मिला मुझे। पढ़े लिखे BSc करें। हो गई है, 2 बच्चे हैं हमारे, लड़की 2 हैं, उन्हीं को पालने के लिए ये कर रहा हूँ। लेकर आ रहे हैं A to Z वॉइस, जनगण की आवाज। A to Z वॉइस में मैं ज़ैनब अकील आप सबका स्वागत करती हूँ। कल बातचीत कर रहे हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे लोग, लखनऊ की जनता क्या सोचती है, सरकार से कितना खुश हैं, सरकार से योजनाएं कितनी प्राप्त हुई हैं। क्योंकि गुजरात का इलेक्शन होने वाला है, ऐसे में हर किसी के मन में ये होता है कि गुजरात में किसकी सरकार आनी चाहिए। तो अगर यूपी की बात करें तो यूपी में कितनी योजनाएं मिली हैं, तो कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है? मेरा नाम इरफान है। ठीक है, तो जैसा कि यूपी में सरकार की बात किया जाए, भाजपा सरकार ने काफ़ी सारे वादे किए थे, उसमें से भी वादे नहीं निभा पाए हैं। जितने भी वादे किए हैं, एक भी वादा नहीं किया है, और जितना सरकार देती है वो हम लोग तक नहीं पहुँचता है। अच्छा, मतलब इन लोगों का कहना है कि सरकार तक योजनाएं जो है वो पहुंचती नहीं है। सरकार ने काफ़ी सारी योजनाएं शुरू किया था, जल कल्याण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, काफ़ी सारी। जितना भी हुआ है, मतलब ये सब कुछ भी नहीं मिलता उलता कुछ नहीं है, खाली एक अफवाह उड़ा देते हैं। सरकार जो भी हम लोग के लिए करती है वो कहीं नहीं मिलता। जैसे अखिलेश की सरकार में मिलता था, इसकी सरकार में कुछ नहीं मिलता था। एक मायावती की सरकार थी, उसमें भी हम लोग को मिलता था। जैसे आश्रम कार्ड वार्ड ये सब बनवा के भी रखा है, इसमें भी पैसे नहीं आ रहे। बता रहे थे पैसे आएंगे, क्योंकि इसमें आज तक पैसे भी नहीं आए। सारी योजनाओं के लिए आपने भरा हुआ था फार्म भी, कॉलोनी की फार्म भरा हुआ है, वो कॉलोनी आज तक नहीं मिली। कॉलोनी भरे कम से कम हो गया 8 साल, 8 साल में भी एक बार भी नहीं मिला। मोहम्मद नईम खान। ठीक है, तो नईम खान जी ये बताइए कि सरकार इतने दावे करती है कि गरीबों के लिए काम कर रही है, इतनी सारी योजनाएं निकाल के रखी हुई है, पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा सरकार आई, क्या लगता है कितने वादे पर खड़ी होगी? हमारे हिसाब से तो वादे हम लोगों के लिए कोई नहीं पूरे किए गए हैं। अगर हम लोगों के लिए कॉलोनी का फार्म भरा था, एक बार नहीं कई बार भर चुका है, कई बार भर चुके हैं, लेकिन मुझे योजना का लाभ मिला ही नहीं। पैर से विकलांग है। सचिवालय में कॉलोनी का फार्म, सचिवालय में अपना नौकरी का फार्म भरा, उसमें भी नहीं कोई लाभ मिला मुझे। पढ़े लिखे BSc करें। बताओ, BSc किए हुए हैं और जो आज रिक्शा चला रहे, तो ये बदलाव आया है सरकार में। आपको बता दें, भाजपा सरकार में ये बदलाव, BSc किया हुआ इंसान आज ऑटो रिक्शा चला रहा है, कितनी दिक्कत हो रही है। गुजरात में इलेक्शन होने वाला है, क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए? गुजरात बिल्कुल निष्पक्ष हो। सरकार के लिए क्या बताएं, सरकार के ऊपर मुद्दा रख नहीं सकते। सरकार पर यही होता है कि हिंदू मुस्लिम का भेदभाव कर दिया जाता है, इसका कोई मुद्दा ही नहीं है। हमारा कहने का मतलब सरकार चाहे जिसकी बने, लेकिन जो है देश से बेरोजगारी हटे और गरीबों को जो है जो लाभ मिले वो लाभ मिलना चाहिए। गरीबी हटाने जगह गरीबों को ही हटाया जा रहा है। जी। हिंदू मुस्लिम भेद, मतलब अच्छा, मतलब ये बताओ किसकी सरकार में काम हुआ था पिछले दिनों में? मैडम, सरकार के हम कोई वो आपत्ति नहीं रखते हैं। हम देश के नागरिक हैं, जिस पे मर्जी आती है उस पर वोट डाल देते हैं, ठीक है। लेकिन किसको वोट दिया था इस बार? हमने साइकिल को दिया था। जी, मतलब आपको क्या लगता है कि सरकार में काम हुआ? अखिलेश की सरकार में अच्छा काम हुआ था। इसकी सरकार में काम खाली कहने की बात है, काम होता ही नहीं है, पहली बात, ठीक है। प्लस हम लोग रिक्शा भी चलाते हैं, अगर रिक्शा का चालान हो रहा है तो वो भी पैसे दे के भरपूर छुड़ाया जाता है, तो उसकी वजह से भी दिक्कत हो रही है। रिक्शा चलाते हो तो पुलिस वालों की तरफ से थोड़ा मतलब दिक्कत तो होती होगी। बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। दिक्कत तो होती है मैडम, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, पेट तो। कृपा शंकर मिश्रा। अच्छा, कृपा शंकर मिश्रा जी, तो ये बताइए कि आप तो दिव्यांग हैं और इसकी वजह से आप यहाँ पे लगाते हैं तो काफ़ी दिक्कत होती होगी। सरकार की तरफ से योजनाएं मिली है कि नहीं मिली? कोई योजना नहीं मिली मैडम। हमने साइकिल के लिए अप्लाई किया था, ट्राई साइकिल, उसके मोटराइज के लिए 2 साल हो गए, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ नहीं मिला मुझे। मतलब सरकार तो इतने सारे दावे करती है कि जो है सरकार योजनाएं काफ़ी निकाल रही है, और इसके लिए विवाह के, आपको शादी तो हो चुकी, विवाह के लिए भी काफ़ी सारी योजनाएं थी जिसमें पैसे मिल। हो गई है, 2 बच्चे हैं हमारे, लड़की 2 हैं, उन्हीं को पालने के लिए ये कर रहा हूँ। घर चलाने के लिए इतनी दिक्कत? जी मैडम।
और यहाँ भी बैठने नहीं दिया जाता है कोई। ये कितनी दिक्कत हो रही है, आप देख सकते हैं कि पुलिस वाले खड़े हैं और किस तरीके से इनको यहाँ पे भी लगाने नहीं दे रहे। ये अपना घर चलाने के लिए मजबूरी में यहाँ पर मौजूद है, अपना घर चलाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उस पर भी इन लोग आप पीछे देख सकते हैं चालान कर रहे हैं, खड़े नहीं होने दिए। यहाँ पे परिवहन निगम के लोग हैं और कहते हैं यहाँ हटा लो, ये है वो, यहाँ मतलब ये दिक्कत हमारे साथ है। अच्छा भैया, किस में लगता था किस सरकार में राहत थी, थोड़ा काम हो रहा था? मुलायम सिंह की सरकार में काम हुआ था। जी 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 सर जी। खाली बड़े बड़े वादे होते हैं, बीजेपी से काम नहीं होता है ना। बहुत दिक्कत हो रही है, कुछ कहना चाहेंगे हमने सामने प्रशासन से, कुछ गुहार लगाना चाहते हैं अपनी दिक्कत को लेकर? दिक्कत मैडम, पढ़ा लिखा हूँ, BA में B.Ed। यही सब आज ज़मीनी हकीकत दिखा रहे हैं, लखनऊ सड़कों पर मौजूद है। देखिए इन्होंने भी B.Ed किया हुआ है, B.Ed करके आज इनको कितनी दिक्कत हो रही है। विकलांग होने की वजह से मजबूरी के तहत कोई काम नहीं कर पा रहे, लेकिन सरकार की तरफ से योजनाएं मिलनी चाहिए थी। सरकार काफ़ी गरीबों की भी बात करती है और बड़े स्तर पर जब देखा जाए तो मतलब भैया 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 देखिए, बड़े स्तर पर जब देखा जाए तो मतलब काम ज़मीनी हकीकत पे नहीं हो रहा है। कोई हकीकत नहीं होता, कोई ज़मीनी हकीकत नहीं होता सर। मैडम यहाँ पेट पालने के लिए भी दिक्कत हो रही है। जी मैम। कहाँ के रहने वाले? मैडम हम अमेठी के रहने वाले हैं। जी मैम। यहाँ पर आते हैं रोज़ लगाने के लिए? हम यहाँ 3 महीने बाद आए हैं और हमको आज दूसरा दिन। जी मैम, यहाँ से हटाने के लिए परिवहन निगम के लोग कहते हैं, परिवहन निगम के, उन्होंने कहा यहाँ हटा लीजिए। यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, देख रहे हैं सरकार की तरफ से कितना योजनाओं पर काम हुआ है, कितना काम नहीं हुआ है और कितनी दिक्कत हो रही है। पढ़े लिखे लोग जो हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं। आगे चलेंगे इसी मुद्दे पर बातचीत।